साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति को लेकर और साक्षरता नीति को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे, तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें उभर के आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां खत्म होगा 33 साल का इंतजार, देश को मिलेगी नई शिक्षा नीति। नई खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर कोरोना महामारी यानी कोविड-19 और लॉकडाउन में दौर में देश के करोड़ों स्टूडेंट की पढ़ाई जारी रखने के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई को सरकार स्टीम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है। कुंदन सिंह, नई दिल्ली। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के दौर में देश भर के करोड़ों स्टूडेंट की पढ़ाई जारी रखने के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई को सरकारी रूटीन पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है। यही नई तकनीक से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे हो, इस पर जोर देने की बात भी हो रही है। ये सभी सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी समेत शिक्षा क्षेत्र में जरूरी बदलाव को लेकर आयोजित बैठक में दी। इस दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल, ऑनलाइन क्लासेज, एजुकेशन पोर्टल, एजुकेशनल चैनलों जैसे के माध्यम से इस्तेमाल को बढ़ाने की बात कही गई। नई शिक्षा नीति को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता यह रही कि उम्मीद जगाई जाती कि यह नीति जल्द भारत के सामने आएगी। तो मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है और जो उम्मीद जगती है यह नीति बहुत जल्द सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कार्यकाल में ही लिए गए वायदे के मुताबिक नई शिक्षा नीति पहले कार्यकाल में ही आ जानी चाहिए थी। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देर से आ रही नई शिक्षा नीति भी दुरुस्त हो। नई शिक्षा नीति में लाखों सुझाव से लेकर संसद से लेकर राज्य सरकार के सुझाव को भी शामिल किया गया है, पर सवाल यह है कि यह नीति केवल सभी को मंजूर हो, बल्कि इस पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार की अमल करने की बात रहे जाकर नई नीति का कोई फायदा तभी हो पाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार करने की बात कही गई थी। उसके बाद 1992 में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। तब से 3 दशक से ज़्यादा समय बीत गया है। देश के पास कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी, जिसको लेकर जो कयास लोग लगा रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता हुई है, जिस तरह से मानव संसाधन विकास मंत्री का बड़ा बयान आया है कि बहुत जल्द नई शिक्षा नीति भारतवर्ष में लागू की जा रही है। जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी तस्वीरें सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के देश के जो मानव संसाधन विकास मंत्री तमाम मंत्रियों के समूह पे वार्ता हुई है। पूरी उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द नई शिक्षा नीति देश पटल पे लागू हो जाएगा। जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे, 33 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश को नई शिक्षा नीति के साथ साथ साक्षरता नीति भी मिल सकती है, यह कहना है माननीय प्रधानमंत्री का। जिस तरह से देश के लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया गया और पूरी संभावना थी कि अप्रैल माह से नई शिक्षा नीति और साक्षरता नीति देश पटल को मिल सकती है, इसके बावजूद भी सरकार स्तर से लगातार केवल बयानबाजी आ रहा था कि बहुत जल्द साक्षरता नीति आ रही है, जिसको लेकर संशय के बादल लगे हुए थे। लेकिन तभी पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। कोविड-19 को लेकर पूरा देश संघर्ष कर रहा है। तो साथियों, जो कुल मिला के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, न्यूज़ 24 के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अब खत्म होगा 33 साल का इंतजार, देश को मिलेगी नई शिक्षा नीति। इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है नई दिल्ली के तरफ से, जहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री सहित तमाम मंत्रियों की बैठक में यह अपडेट आया है। यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि देश को बहुत जल्द नई शिक्षा नीति मिलने की उम्मीद जगी है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई वार्ता क्रम में सुझाव को शामिल किया गया है। इस सवाल से यह है कि नई नीति न केवल सभी को मंजूर हो, बल्कि इस पर राज्य से लेकर केंद्र सरकार अमल भी करे, तभी जाकर इस नीति का कोई फायदा हो पाएगा। तो जिस तरह से कयास लग रहे थे और कयास अब दूर होने वाले हैं और 3 दशक से ज़्यादा समय बीत गए हैं, देश के पास कोई नई शिक्षा नीति नहीं थी। तो साथियों, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वार्ता हुई है, उससे जो जानकारी निकल कर आ रही है, 33 सालों बाद
देश को एक बार पुनः नई शिक्षा नीति के साथ साथ साक्षरता नीति मिल सकती है। तो जैसा भी पुनः अपडेट आएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो आज की यही विशेष अपडेट है। धन्यवाद। नमस्कार।